भाजपा के लोग जानते हैं क्या है, चिट भी उनका पट भी उनका। जी कभी अगर जीएसटी बढ़ा देंगे जी तो जीएसटी बढ़ाने का मतलब वो अच्छाई बताएंगे, जी जब जीएसटी कम करेंगे उसका तब भी उसकी अच्छाई बताएंगे। मतलब तो ये फौज में अपना पूरा आधा उम्र गुजार चुके हैं और सैनिक के नाते एक सब चीज जानते हैं कि देश में क्या होता है, कैसे सैनिकों के साथ होता है और कैसे लड़ाई लड़ी जाती है। और आज ये अपनी सैनिक पद से इस्तीफा देकर या उनसे अलविदा कहकर हम अभी जो देश में माहौल चल रही है, युद्ध का माहौल चल रहा है, हमारे मोदी जी जो है पूरे डंका पीट रहे हैं कि हमने युद्ध कर लिया, पाकिस्तान को हरा दिया, पाकिस्तान को नतमस्तक कर दिया। लेकिन क्या कर दिया, आज हम इनसे सच्चाई जानते हैं। सबसे पहले आपका मेरे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। सर, अभी जो युद्ध का माहौल चल रहा है, तो पाकिस्तान ने जो हमारे लोगों को पहलगाम में मारा, उसके बदले हमारे मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं, वो सोचे कि हम पाकिस्तान के साथ युद्ध करें। तो उनके साथ पूरा विपक्ष खड़ा था, पूरे देश के जनता खड़ा था। फिर भी क्या ऐसी परिस्थिति आ गई कि वो आज युद्ध को विराम कर दिए और देश को नतमस्तक कर दिए हैं। देखिए, मोदी जी जहाँ तक बात है और बात युद्ध की है, जी देखिए युद्ध रुक जाना कोई बुरी बात नहीं है, जी युद्ध लड़ना कोई अच्छी बात नहीं है। बात तो सही है। लेकिन जब देश की मान सम्मान की बात हो जी और देश जब युद्ध मांग रहा है, जी तो आज पूरे देश सेना के साथ खड़ा है, सरकार के साथ में खड़ा है। मोदी जी युद्ध रोक देते हैं, लेकिन अपने मध्यस्थता करके रोकते हैं। जी लेकिन किसी दूसरे देश के ट्रम्प के कहने से युद्ध रोकना विश्व स्तरीय पे देश का कहीं ना कहीं मस्तक झुका है जी और पूरे भारतवासी इस चीज से अवगत हैं। ये शर्म की बात है। अगर मोदी जी और पाकिस्तान के जो भी प्रधानमंत्री की मध्यस्थता से अगर युद्ध रुकता तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं। इसी बात पे लोग कह रहे हैं कि युद्ध ही रोकना था, तो थोड़ा अपने मन से, अपने काबिलियत पे जो भी चीज होता है रोकते तो अलग बात होती है। आखिर अब किसी दूसरे के दबाव में आ गए, तो क्या ये सच्चाई है कि दूसरे के दबाव में आकर के युद्ध को रोका गया है? ये तो पूरा जग जाहिर है। जी अब मोदी जी का आप ट्वीट देख लीजिए, पूरा देश जानता है जी कि अगर हम हमारे अंदर में इतनी काबिलियत नहीं है कि हम दूसरे देश के कहने पर युद्ध करेंगे, दूसरा देश बोलेगा युद्ध रोक दो तो युद्ध रोक देंगे, तो फिर कहीं ना कहीं हमारे अंदर तो कमी है, कमजोरी है। जी आज पूरे देश में जब युद्ध रुका तो पूरे देश ने इंदिरा गांधी को याद किया जी कि आज इंदिरा गांधी जैसी अगर प्रधानमंत्री इस देश को चाहिए, जी ना कि मोदी जैसे सिर्फ मतलब कि आज ऑपरेशन सिंदूर हुआ। जी अब वहां का चीज जो सेना कार्य कर रहा है ना, आप पूरे अब जो आपका विदेश नीति था वो तो आप फेल है। जी विदेश नीति आपका कहीं ना कहीं पूरा फेलियर साबित हुआ। जी लेकिन फिर भी आप अभी आर्मी का कभी टी शर्ट पहनिएगा, कभी एयरफोर्स का टी शर्ट पहनिएगा, और पूरे हर जगह अभी तो आपको पता होना चाहिए, ये सुना हूं कि रेलवे का जो टिकट है जी उस पर भी मोदी जी का फोटो लग जी रहा है जी और जी ऑपरेशन सिंदूर 2 लिख के, ठीक है। तो कहीं मार्केटिंग, सेना के नाम पे मार्केटिंग करना ये भाजपा वालों से ज्यादा कोई जानता ही नहीं है। अच्छा, ट्रम्प के कहने पे सीज फायर किया गया और युद्ध को रोक दिया गया, और उसके बदले में ट्रम्प जी हमको क्या दिया, हम लोग को भारत में एप्पल के जो सीईओ है, जो एप्पल बनाता है कंपनी, उसको हमारे भारत में बनाने के लिए रोक लगा दी। तो कहाँ तक हम लोग के लिए अच्छा है? मैं तो आपसे बोला नहीं कि विदेश नीति मोदी जी का हमेशा फेल है। मोदी जी आज तक वो एनआरआई प्रधानमंत्री रहे। जी हमारे बिहार के गर्जीवन लालू प्रसाद यादव जी ने बोला था जी कि देश के प्रधानमंत्री एनआरआई प्रधानमंत्री हैं। जी आज जब भी वो किसी देश जाते हैं तो सिर्फ अडानी का बिजनेस सेटअप करने के लिए जाते हैं, जी देश के लिए नहीं जाते हैं। अगर देश के लिए जाते हैं, विदेश नीति अगर सही होता तो आज दुनिया के सामने मोदी जी नतमस्तक नहीं होने देते पूरे देश को। होने के बाद भी उनके जो चाहने वाले हैं, उनके जो सपोर्टर हैं, जो बीजेपी के जो भक्त लोग हैं जिनको बोला जाता है, तो जब वो युद्ध चालू किए तो तब भी डंके बजा रहे थे कि हमारे मोदी जी ने इतना बड़ा काम कर दिया। और युद्ध जब रुक गया तब भी वो लोग खुश थे कि युद्ध रुक गया, फिर भी मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया। तो आखिर युद्ध करने की क्या जरूरत है कि आपको जब दूसरे करने पे बीच में ही रोक देना था? तो उन लोगों के बारे में क्या करना चाहते हैं, जो लोग हर चीज में ही उन्हीं का सपोर्ट करते हैं, वो गलत करें या अच्छा करें? देखिए, भाजपा के लोग जानते हैं क्या है, चिट भी उनका पट भी उनका। जी कभी अगर जीएसटी बढ़ा देंगे जी तो जीएसटी बढ़ाने का मतलब वो अच्छाई बताएंगे, जी जब जीएसटी कम करेंगे उसका तब भी उसकी अच्छाई बताएंगे। जी तो ये भाजपा के लोग हैं ना, हर चीज में लिपापोती करते हैं। जी आज आपको नहीं पता कि पूरे बिहार के अंदर में मर्डर, जी अपहरण, जी मर्डर पे बात आया तो देखिए, अभी क्या है,
केंद्र में भी भाजपा का सरकार है, राज्य में भी भाजपा और हमारे सुशासन बाबू नीतीश कुमार की सरकार है, और हमारे बिहार में ही भाजपा के नेता को ही एक हॉस्पिटल में पकड़ के बंधक बनाकर पीट पाट के उनको रख दिया जाता है। आप उस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कहना तो हम कल लाइव के माध्यम से बता दिए थे जी कि एक ब्राह्मण समाज के यूट्यूबर या भाजपा के नेता मनीष कश्यप को पटना पीएमसीएच में पीटा गया। जी अगर दुर्भाग्य से अगर आज राजद की सरकार होती तो पूरे भाजपा वाले नाच नाच के बोलते हैं जी कि जंगल राज की सरकार है। वही मनीष कश्यप जब तेजस्वी जी सरकार में थे, सत्ता में थे, उप मुख्यमंत्री थे, तो उनके ऊपर इल्जाम लगाए थे कि उन्होंने साजिश करके हमें फंसाया है, हमने जेल भिजवाया है, हमारे ऊपर एफआईआर करवाया है, और जंगल राज की उदाहरण दे रहे थे। आज क्यों नहीं वो जंगल राज की उदाहरण दे रहे हैं? आज वो सरकार में फिर भी उन्हीं के साथ ऐसा हो रहा है। नहीं, अभी देखिए उनको भी इस चीज का एहसास हो गया है, ठीक है, कि अभी अगर लालू जी के राज को अगर कोई जंगल राज बोल रहा है तो इस बात को बस समझ लीजिए कि अभी डबल जंगल राज चल रहा है बिहार के अंदर में। किसी दिन आप देख लीजिए कि बिहार के हर न्यूज पेपर में हत्या का, अपहरण का, रेप का, घुसखोरी का, अब चोरी का, ये तमाम चीज आपको देखने को मिलेगा। ये बिहार में हर जगह देखने को मिल रहा है। अब न्यूज पेपर पूरा दुनिया देख रहा है, बिहार देख रहा है। तेजस्वी जी के आईडी पर देख लीजिए, हर जगह का जितना भी हत्या अपहरण जो चीज हो रहा है सब चीज पारदर्शी है जी। अभी तो सोशल मीडिया का जमाना है, छिपने छिपाने वाला बात नहीं है। तो अगर लालू जी के राज अगर जंगल राज था तो मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि आज की जो सरकार बिहार में चल रही है, आज डबल जंगल राज। अच्छा, एक हम मोदी जी का कल से भाषण देख रहे हैं, कहीं पे उन्होंने मन से भरे मन से कहा है कि हमारे अंदर गरम सिंदूर है। हमने तो सुना था कि लोगों के अंदर गरम खून होता है, ये गरम सिंदूर भी होता है क्या लोगों के अंदर? अब मोदी जी देखिए, मोदी जी का जो बात आप कीजिएगा ना जी, तो कभी चाय बेचते हैं जी, कभी बोलते हैं कि हमने पूरा चाइना घुमा है, कभी बोले कि हम बचपन में अमेरिका पूरा यात्रा किए हैं जी। वो क्या बोलेंगे उनको खुद नहीं पता। कभी भिक्षा भी मांगने लगते हैं, कभी भिक्षा भी मांगने लगते हैं, कभी साधु संत बन जाते हैं, कभी आसाम जाते हैं तो बोलते हैं आसामी हैं। तो क्या बोलेंगे उनको खुद नहीं पता है। एक तरफ से नीतीश जी हैं, उनको क्या बोलना है, वो बोलते हैं कि भाई हम नरेंद्र मोदी को फिर से मुख्यमंत्री बनाएंगे जी। तो 1 है या 2 है, दोनों कभी कुछ बोले कुछ पता नहीं। हाँ। हम लोग सुना है कि अगर सिंदूर अगर हमारे अंदर ब्लड मिल जाए तो पॉइजन हो जाएगा, लेकिन ये क्या हमारे प्रधानमंत्री के मुंह से सुनना अच्छा लग रहा है कि हमारे अंदर गरम सिंदूर है? देखिए, प्रधानमंत्री कुछ भी बोल सकते हैं, भाजपा के लोग कुछ भी बोल सकते हैं, उसका कुछ भी कर सकते हैं, सब कुछ करके उनके कुछ लोग हैं, उनका सोशल मीडिया है, लिपापोती करके बचाव के लिए खड़ा है। तो देश को जानना पड़ेगा ना कि मोदी जी कुछ भी बोल के, लेकिन उनको चमचे हैं उनको लिपापोती करने के लिए। मोदी जी बोल देंगे भाई उसको ढकना है, ढको 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 ढको, बस वही बात है। देखते नहीं कि नीतीश कुमार जी कुछ मंच पे कुछ हरकत करने लगते हैं, बहुत सारे लेडीज के साथ भी हरकत कर देते हैं, तो उनके साइड से लोग उनके हाथ पकड़ने लगते हैं जी, भाई कि नीतीश जी को रोका जाए, वीडियो कैसे कट हो। लेकिन अब तो सोशल मीडिया है, दुनिया जान ही रहा है, वही मोदी जी का है। अभी सिंदूर गर्म होगा, कभी बोल देंगे मेरा टिकुली गर्म है, तो कुछ भी बोल सकते हैं।